5 अप्रैल 2024 को हांगकांग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन भेजा। उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि एमडीएच के 3 मसाले और एवरेस्ट के 1 मसाले में ऐसे रेसिडुअल सब्सटेंस है, ऐसे गैसेस प्रेजेंट है या केमिकल प्रेजेंट है जो डायरेक्ट लिंक करती है कैंसर से। उसे खाने से कैंसर होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। एमडीएच के 3 मसाले इंक्लूड है जिसमें मद्रास करी मसाला, करी पाउडर मिक्स और सांबर मसाला। एवरेस्ट के फिश करी मसाले भी इसमें इंक्लूड है। मसाले खाने वाले अब घबराइए मत, मसाले खाइए, लेकिन इन जैसे प्रोडक्ट या इससे मिलते जुलते जितने भी प्रोडक्ट है हमारे देश में, ब्रांडेड अनब्रांडेड प्रोडक्ट, उससे आप बचिए। अभी तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो हांगकांग की बाहर के इंटरनेशनल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ इसी मसालों का चेक किया है क्योंकि ये सब मसाले उनके देश में इंपोर्ट हो रही थी। हो सकता है बहुत और भी सारे मसाले हैं हमारे देश में जो डिफरेंट ब्रांड से बिकती है, डिफरेंट ब्रांड से पब्लिश है, उन सब मसालों में भी ये प्रोडक्ट हो या इस तरह के कुछ रेसिडुअल हो जिसके कैंसर हो सकती है। तो आप घबराइए मत, रॉ मसाले यूज करें, लेकिन किसी भी कंपनी या ब्रांड का मसाला यूज करने से बचे। इस वीडियो में देखेंगे इस चीज को काफी डिटेल में, जानेंगे क्या है सच्चाई, क्या है वो मेन कल्प्रिट जिसके कारण से ये सारी कहानी या सारे विवाद हो रहे हैं। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज को याद, एक सब्सटेंस को समझना काफी जरूरी है जिसे बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड को ईओ या एटीओ के नाम से भी जाना जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड इंडस्ट्रियल यूज में काफी होता है और इंडस्ट्री में जनरली ये केमिकलाइज्ड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में क्लिनिकल प्रोसेस में यूज होता है। फूड डिपार्टमेंट में भी इथाइलिन ऑक्साइड का यूज होता है इंडिया में और कुछ देशों में। बहुत सारे देश में इथाइलिन ऑक्साइड का फूड डिपार्टमेंट में यूज होना बैन हो चुका है, जैसे यूरोप के जो जितने भी देश हैं। तो हमारे देश में जब मसाले बनते हैं तो मसाले में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है। तो उसको क्लीन करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड को गैसेस फॉर्म में उस मसाले के साथ मिलाया जाता है, प्रोसेस होता है और वहां से जितने भी बैक्टीरियल ग्रोथ है या फंगी ग्रोथ है उसे हटाया जाता है। जब ये प्रोसेस हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूमिगेशन, मतलब कि मसाले को गैसेस फॉर्म में इथाइलिन ऑक्साइड से अगर पास कराने को बोलते हैं फ्यूमिगेशन। इसमें सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब फ्यूमिगेशन प्रोसेस हो जाता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगी मर जाते हैं, तो एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं एरेशन। एरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इथाइलिक ऑक्साइड को हटाया जाता है फूड प्रोडक्ट से, क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड को फ्यूमिगेशन प्रोसेस में डाला गया था, अब उसने अपना काम कर दिया तो उसे हटाना है। अगर इथाइलिन ऑक्साइड फूड में रह गया तो वहां पे मिलके वो एक केमिकल बनाएगा, बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स बना सकते हैं और इथाइलिन ऑक्साइड डायरेक्टली भी हमारे लिए काफी खतरनाक है। एक केस आया था काफी साल पहले उज्बेकिस्तान में, जहाँ पे कफ सिरप पीने से बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए थे और कुछ का डेथ हो गया था। ये कफ सिरप इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा था। यहाँ पे भी इथाइलिन ऑक्साइड से ही बनने वाला बाय प्रोडक्ट था जो काफी खतरनाक रूप से वहाँ पे असर किया था। अच्छा, ये तो समझ में आएंगे इथाइलिन ऑक्साइड कहाँ यूज होता है और अगर वो हमारे फूड प्रोडक्ट में किसी भी फॉर्म में रह गया तो काफी खतरनाक हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए। हमारे देश में इथाइलिन ऑक्साइड की जो लिमिटेशन है, जो लिमिट है, वो 0.1 mg पर केजी है, लेकिन टेस्टिंग में पाया गया अराउंड 7.5 मिलीग्राम पर केजी और ये काफी गुना ज्यादा है परमिसेबल लिमिट से। यहाँ 2 डिपार्टमेंट है, एक तो है एफएसएसआई जो फूड सेफ्टी और रेगुलेशन देखती है, जो स्टैंडर्डाइजेशन देखती है, और दूसरी है स्पाइस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। अब ये दोनों डिपार्टमेंट अपना काम क्या कर रही थी, इनके टेस्टिंग के दौरान ये दोनों कैसे क्लियरेंस दिया इस तरह के मसाले का, क्योंकि एक रिपोर्ट में आई है कि एवरेस्ट मसाले ने बोला, एवरेस्ट कंपनी है, उन्होंने बोला कि उनके मसाले सारे सेफ है क्योंकि उनके मसाले स्पाइस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से पास की हुई है, उससे क्लियरेंस मिली हुई है। अरे क्लियरेंस किस तरह से मिली है जब 7 गुना ज्यादा परमिसेबल लिमिट से 7 गुना ज्यादा इसमें इथाइलिन ऑक्साइड है, क्लियरेंस आप कैसे दे सकते हो? तो या तो कंपनी एवरेस्ट कंपनी झूठ बोल रही है या तो जो डिपार्टमेंट है वो अपना डिपार्टमेंट काम नहीं करती है। ऐसे हाल फिलहाल के न्यूज में ये नहीं पता चला है या रिपोर्ट आई है जिसमें एफएसएसआई ने जो पेस्टिसाइड्स का लिमिट होता है खाने के प्रोडक्ट में वो 10 गुना बढ़ा दिए। तो एफएसएसआई यहाँ पे परमिसेबल लिमिट है उसे बढ़ाने में लगी हुई है ताकि बाहर से जो भी प्रोडक्ट आते हैं, इम्पोर्ट होते हैं इंडिया में खाने के लिए, उसे एक्सेप्टेंस मिल सके। अब दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट में अगर पेस्टिसाइड ज्यादा है उसे आप एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड को आप ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। इससे ये दिखाता है कि हमारे देश में जो खाने पैकेजिंग होती है उसकी स्टैंडर्ड कितनी घट चुकी है। एक और मसाले की इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इथाइलिन ऑक्साइड है वो मसाले बनते समय यूज नहीं होता है या फार्मिंग के समय यूज नहीं होता है। इथाइलिन ऑक्साइड का यूज होता है सिर्फ पैकेजिंग में। तो हमारे किसान जो मसाले उगा रहे हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कुछ भी ऐसा चीज नहीं डाला जिससे आपके हेल्थ को हानि पहुंचेगी। ये इस कंपनी का है जो स्टरलाइजेशन के जरिए या फ्यूमिगेशन के जरिए इथाइलिन ऑक्साइड को वहां रखती है, लेकिन एरेशन अच्छे से नहीं करती है या एरेशन प्रोसेस को काफी अच्छे से स्टरलाइज नहीं करते, जिसके कारण से इथाइलिन ऑक्साइड बाहर नहीं आ पाती है। तो इस कंपनी पे भी जुर्माना लगना चाहिए, कंपनी को बैन करना चाहिए और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड लगाने चाहिए। लेकिन कंपनी बैन करने से पहले सबसे पहले एफएसआई और स्पाइस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का काफी हेवी और काफी सीरियस
विशेष रूप से इन पे ऑडिट होना चाहिए। इंटरनेशनल फूड सेफ्टी के हिसाब से 4 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप 1 में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे खाने से डायरेक्ट आपको श्योर शॉट कैंसर होगी। इस तरह से ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 है। इथाइलिन ऑक्साइड जिसके बारे में ये पूरी वीडियो बनी, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, उसे ग्रुप 1 में डाला गया। और इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट अराउंड लास्ट 6 या 1 साल में 31% ऑफ द प्रोडक्ट या मोर देन 25% ऑफ द प्रोडक्ट जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है यूएस में फूड प्रोडक्ट, वो बैन हुई है। इनफैक्ट वो रिजेक्ट हुई है, जितनी कंसाइनमेंट है वो वापस आई है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये भी देखा गया है कि जो चाइना से प्रोडक्ट यूएस में जाती है उससे कहीं 7 गुना खतरनाक इंडिया की प्रोडक्ट है, क्योंकि इंडिया से जो फूड प्रोडक्ट जाती है यूएस में वो काफी हेवी मात्रा में रिजेक्ट होती है एज कम्पेयर टू जो प्रोडक्ट चाइना से जाती है। हमारे देश की जो फूड की स्टैंडर्ड, जो पैकेज फूड की स्टैंडर्ड इतनी घट चुकी है कि ये डायरेक्ट कैंसर कॉजिंग हो रही है। इसलिए कोई भी फूड प्रोडक्ट आप खाए इंडिया में जो पैकेजिंग में आती है, जो पैकेट में आती है, इंडिया की जो फूड हैबिट है, जो फूड कल्चर है वो खराब नहीं है, लेकिन पैकेट फूड की जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड लिमिट सेट की है ये एफएसआई से या स्पाइस इंडिया से, ये काफी खतरनाक है। कोई अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं होता है, क्लियरेंस पता नहीं किस तरीके से मिलता है और इसकी ऑडिट भी अच्छे से नहीं होती है। कुछ साल पहले बेल्जियम में इंडिया से पैकेज फूड गया था जिसमें तिल था, सेसमी सीड्स जिसे बोलते हैं, जिसे सुपर फूड भी बोला जाता है, उसमें हेवी क्वांटिटी ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड मिला था। अब वहां से स्टार्ट हुआ और यूरोपियन फूड सेफ्टी रेगुलेशन जो भी है वो इंडिया के फूड प्रोडक्ट जितने भी इंपोर्ट होते हैं वहाँ पे उसको काफी सीरियसली लेती है। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्री में इथाइलिन ऑक्साइड के किसी भी तरीके से यूज करना फूड प्रोडक्ट के ऊपर बैन है, लेकिन जो भी इंपोर्ट होती है उस पर उन्होंने एक लिमिटेशन लगाया है 0.1 mg पर kg। सेम लिमिटेशन इंडिया ने भी लगाया है, लेकिन जो रीचेकिंग होती है, इसका वैलिडेशन होता है, ऑडिट होता है, ये सही से नहीं होता है, जिसके कारण जो भी लिमिटेशन इंडिया ने लगाया है इथाइलिन ऑक्साइड का उससे 7 गुना ज्यादा या 70 गुना ज्यादा हमारे फूड प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। और ये बात सिर्फ मसालों में नहीं है, ये बात तिल जितने भी पैकेज सुपर फूड जाते हैं बाहर उनमें भी है। इंडिया में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके में है अभी हाल फिलहाल में आप सुन रहे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पतंजलि को स्क्रूटनाइज किया गया, उसके ऊपर केस हुआ, फाइन लगी और बहुत सारे प्रोडक्ट उनके बैन हुए, गलत रूप से फॉल्स एडवर्टाइज किया था अपने प्रोडक्ट को। तो इंडिया में फूड रेगुलेशन इतनी सीरियस नहीं है। फूड रेगुलेशन जो भी कंपनी है, जो भी डिपार्टमेंट है, उसे काफी अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि ये बात हेल्थ का है और लॉन्ग टर्म हमारे सिटीजन, हमारे देश का हेल्थ है। अगर हमारे देश का हेल्थ लॉन्ग टर्म डिग्रेड होता जाएगा तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ने वाला है और हम लोग का जो सपना है सुपर पावर बनने का 2047 तक, ये नहीं संभव है अगर हम लोग इस हेल्थ इशू को सीरियसली नहीं लेते। यूरोपियन फूड सेफ्टी एक एजेंसी है जिसका नाम है रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड, RASFF जितनी भी फाइंडिंग करती है फूड से रिलेटेड, फूड का रेसिडुअल, कैंसर कॉजिंग एजेंट, हेल्थ से किसी भी रिलेटेड टू फूड, जो भी वो फाइंडिंग करती है उसे पब्लिकली अपने वेबसाइट पे वो पोस्ट कर। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके इस वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ पे सर्च करें कि इंडिया से जितनी प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है कितने सारे प्रोडक्ट के ऊपर इस एजेंसी ने अलर्ट शामिल किया या अलर्ट दिया है। आप पाएंगे कि करीब 980 प्रोडक्ट के ऊपर इस एजेंसी ने नोटिफिकेशन दिया है, जो काफी वार्निंग के रूप से और हैजार्डस है हमारे हेल्थ के लिए। तो मसाले से प्यार करिए, मैं तो यही बोलूंगा, मैं भी मसाले से प्यार करता हूँ, मसाले से प्यार करिए, लेकिन ये प्यार आपके पैकेजिंग मसाले तरफ नहीं जाना चाहिए। तो हेल्दी ईटिंग करिए, हेल्दी ईटिंग रहना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। इस वीडियो में यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नई इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। और हाँ दोस्तों, आपको मसाले के ऊपर क्या करना है, इस जनरली ये करी मसाले और जिस मसाले के ऊपर नोटिफिकेशन है आपको क्या करना, प्लीज कमेंट पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नई चीज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।